हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 यानी कार्यपत्रक संख्या 35 को। इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक इसको हम जारी रखेंगे और बात करेंगे, समझेंगे भारत छोड़ो आंदोलन को, भारत के विभाजन को और कैबिनेट मिशन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस आसान लेकिन इंपॉर्टेंट वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 35 यानी कार्यपत्रक संख्या 35 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम हिस्ट्री इतिहास का चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक पढ़ने वाले हैं, इसको रिवाइज करने वाले। वैसे आपके हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। आज की दिनांक रहेगी 19 फरवरी 2021। भारत छोड़ो और उसके बाद क्या हुआ। भारत छोड़ो गांधी जी का, या यूं कह लीजिए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का तीसरा बड़ा आंदोलन था। असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दे, यानी उससे कम में हम नहीं मारने वाले, उनको बोरिया बिस्तर लेकर के जाना ही पड़ेगा। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। करो या मरो का अर्थ था कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी, इस बार अंग्रेजों को जाना ही होगा। लेकिन ये तरीका कौन सा था? ये अहिंसक तरीका था। यानी करो या मरो का मतलब ये नहीं कि मारो उनको, अंग्रेजों को, या हिंसा का प्रयोग करो। अहिंसक तरीके से अंग्रेजों का विरोध करना था कि वो अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएं। गांधी जी और अन्य नेताओं को जैसे ही इस आंदोलन की घोषणा हुई 8 अगस्त 1942 को उनको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि इस बार का अगर आंदोलन होगा तो वास्तव में वो आर पार का आंदोलन होने वाला है। हुआ भी ऐसा ही। पूरे देश में यह आंदोलन फैल जाता है। आंदोलन है, उसमें हर वर्ग के लोग हैं वो शामिल होते हैं। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और राज्य सत्ता के जो प्रतीक थे उन पर हमले किए गए। जगह जगह पर सत्याग्रह किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया और सबसे बड़ी बात, महिलाओं की भागीदारी भी बड़ी संख्या में थी। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन भी कर लिया। इन सब से निपटने के लिए अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने अंग्रेजी राज को, ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यानी उन्हें सोचना पड़ा, क्या वास्तव में अब आज़ादी दे देनी चाहिए? क्या वास्तव में अब हमें अपने बोरिया बिस्तर लेकर के चले जाना चाहिए? और वास्तव में ऐसा ही हुआ। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार है, उन्होंने निर्णय लिया कि भारत को आज़ाद किया जाए। अब आज़ादी कैसे मिली और देश का विभाजन क्यों हुआ, उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर देश में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर, जो पश्चिम और उत्तरी भाग थे, या पूर्वी भाग में मुस्लिम जो भाई थे, मुसलमानों के लिए उन्होंने स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। किसकी मांग की? कि मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की कि अलग से देश का बंटवारा किया जाए। उन्हें यह डर था कि यहाँ मुसलमान जो अल्पसंख्यक है, किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। उन्हें यह भी भय था, डर था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिले। उन्हें ऐसा लगता था कि क्योंकि मुस्लिम समाज है वो अल्पसंख्यक है, तो ऐसा डर था कि हो सकता है उन्हें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, नई सरकार में उनको गौण समझा जाए या फिर उनको उचित भाग, शेयर, प्रतिनिधित्व ना मिले। 1937 में मुस्लिम लीग ने संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, जिससे फासला कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बढ़ चुका था। और 1946 में दोबारा चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो बहुत अच्छा रहा, परंतु जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां पर उन आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भी बेजोड़ सफलता मिली और लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। तो इसके कारण क्या थे? पाकिस्तान की मांग क्यों की गई? क्या वास्तव में यही कारण था? लेकिन वास्तव में ये कारण नहीं था। वास्तव में जो एक बड़ा कारण था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बड़ा फासला था। जब मुस्लिम लीग को 1946 में मुस्लिम आरक्षित जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां पर बेजोड़ सफलता मिली, तो उन्हें यह लगा
कि उनका जो समर्थन है वो यहीं पर है। उन्हें लगा कि अगर देश की सत्ता को हासिल करना है तो इसके लिए अलग देश की मांग करना आवश्यक है। उन्हें लगा कि वो अलग देश की जो मांग करें उसी आधार पर उनको वोट मिले। इसलिए सत्ता को हासिल करना एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बड़ा लालच था, जिसके कारण मुस्लिम लीग ने अपनी इस मांग को आगे रखा कि देश का विभाजन होना ही चाहिए। हालांकि कांग्रेस थी वो इस विभाजन के पक्ष में नहीं थी। अब जब इतना बड़ा एक विवाद था, क्योंकि यहां पर आजादी की तरफ बढ़ रहे थे एक तरफ, लेकिन फिर भी यहां पर दोनों जो राजनीतिक दल थे उनमें कुछ फासले थे। इसलिए भारत में कैबिनेट मिशन आता है। मार्च 1947 में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने इन मांगों के औचित्य को समझने के लिए और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए कि देश की आज़ादी, देश को जब आज़ाद किया जाएगा तो कैसे आज़ाद किया जाएगा, उसको डिस्कस करने के लिए 3 सदस्यीय एक मंडल पहुंचता है यहाँ पे, कमीशन पहुंचता है यहाँ पे। ओके, 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है वो भारत आता है। इस प्रतिनिधि मंडल को, जिसको हम कैबिनेट मिशन कहते हैं, ने जो सुझाव दिया था कि भारत अविभाजित रहना चाहिए, यानी कि इसके विभाजन नहीं होना चाहिए, उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्ता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाए। लेकिन ये जो प्रस्ताव था ये कांग्रेस या मुस्लिम लीग दोनों को ही स्वीकार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ढीले ढाले संघ का मतलब ये था कि देश एक रहे नाम का, लेकिन जो कुछ इलाके हैं उनको स्वतंत्र देश की तरह अधिकार दे दी जाए। तो इसका जो तरीका था, तो उसकी तरीका ये था कि ये सब कुछ फिक्स नहीं था, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, अस्थायी समाधान था, और इससे देश के विभाजन को और ज़्यादा गति मिल सकती थी और देश के लिए एक तरीके से एक ऐसी बीमारी हो सकती थी अगर ढीला ढाला संगठन अपनाते जिसका कोई इलाज भी नहीं होता, जो देश को हमेशा खोखला करती। तो इसलिए यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी थी वो इस पक्ष में थी कि देश का विभाजन ही ना किया जाए, जबकि मुस्लिम लीग थी वो इसलिए इस प्रस्ताव को नहीं मान रही थी क्योंकि वो विभाजन से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कोलकाता में दंगे भड़क उठे। प्रत्यक्ष कार्रवाई का था कि इसके लिए हिंसा का प्रयोग किया जाए, और इसके कारण कोलकाता में दंगे भड़क उठे, जो कई दिनों तक ये दंगे चलते रहे, जिसमें हजारों नहीं, यूं कहिए कि लगभग 10 लाख के आसपास लोग मारे गए थे इन्हीं दंगों में। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई और कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की हिंसा में कथित अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर यह लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का ये आनंद जो था वो विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। यानी एक तरफ खुशी थी कि हम आज़ाद हो गए, एक तरफ पीड़ा थी। 10 लाख से अधिक लोग थे जो अपनी जान से हाथ धो बैठे। बहुत सारे लाखों करोड़ लोग थे जिन्हें अपना मूल स्थान छोड़कर इधर से उधर भागना पड़ा, इधर से उधर जाना पड़ा। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, ये चैप्टर। अब हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। इस वर्कशीट में 4 इजी क्वेश्चन दिए गए। पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार फैला। पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन है वो किस प्रकार फैला, हमें बताना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। 1942 में शुरुआत की थी किस आंदोलन की? भारत छोड़ो आंदोलन की। किसने की? गांधी जी ने शुरुआत की थी। उन्होंने करो या मरो का नारा देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया था। गांधी जी और अन्य बड़े नेताओं को तुरंत जेल में डाल दिया गया और गांधी जी के आह्वान के बाद यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया, जो उस समय का सबसे बड़ा आंदोलन था। तो ये था कि कैसे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की। पहला, मुस्लिम लीग को डर था कि मुसलमानों को कहीं प्रतिनिधित्व ना मिले और उन्हें गौण समझा जाए। यहाँ पे गौण शब्द रहेगा कि उन्हें गौण समझा जाए। एक डर तो ये था मुस्लिम लीग का। दूसरा जो डर था मुस्लिम लीग का, दूसरा जो कारण था कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस विरोध के कारण और सत्ता पाने के लिए भी मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की, क्योंकि वो कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ थे। दूसरा, उन्हें ये लगता था कि अगर अलग स्वतंत्र देश बनाया जाता है तो उन्हें सत्ता मिलेगी। उसके बाद तीसरा हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया, इसके क्या प्रस्ताव थे। तो स्वतंत्र भारत के भविष्य को तय करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया।
कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि मुस्लिम बहुल इलाकों को स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में भारत का गठन हो। तो ये प्रस्ताव था कैबिनेट मिशन का। क्यों आया था? भारत के स्वतंत्र भारत के भविष्य को तय करने के लिए। उसके बाद हमारा फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वर्कशीट का, और हो सकता है ये आपकी लास्ट वर्कशीट हो सोशल साइंस की इस सेशन की, हो सकता है, क्योंकि अभी कंफर्म हमें लेटर नहीं मिला, लेकिन संभावनाएं है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया? तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि यह एक अस्थायी समाधान था, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। परमानेंट सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं था कि समस्या खत्म होने वाली थी, क्योंकि ढीले ढाले संघ का प्रस्ताव दिया गया था और वो समस्या बढ़ा सकती थी पूरे देश के लिए, जो पूरे देश को कमजोर बना देता। जबकि मुस्लिम लीग ने देश के विभाजन से कम पर मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हो सकता है ये आपकी लास्ट वर्कशीट हो, तो आप अपने नेम के साथ, अपने स्कूल नेम के साथ, अपने सेक्शन के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ कौन से स्कूल में हैं। और साथ ही साथ ज़रूरी नहीं कि हमारा साथ इन वर्कशीट के साथ ख़त्म हो गया, हम नेक्स्ट क्लास के साथ, आपकी 9th क्लास की प्रिपरेशन के साथ ऐसे ही साथ बने रहेंगे। और जल्द ही मैं आपकी क्लास 8th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के, एसएस के, वो लेकर के आऊँगा, ताकि हम प्रिपरेशन है वो भी अच्छे तरीके से कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।